आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, व्हाट इज़ मार्केटिंग। क्या डॉक्टर्स अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं? डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मार्केटिंग करना लीगल? क्या डॉक्टर्स अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में मार्केटिंग को एथिकली अप्लाई कर सकते हैं? आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि मार्केटिंग मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एथिकल नहीं है। बट जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें एक्चुअल में नहीं मालूम होता कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दो ऐसे कॉन्सेप्ट का जिससे आपको पता चल जाएगा द रियल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, जो कि आपके हेल्थ केयर बिजनेस को और आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एकदम सुटेबल होगा। एंड इन द एंड हम आपसे शेयर करेंगे एक मार्केटिंग डेफिनेशन को जो कि आपके पूरे फॉल्स पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, जो कि है आपका मार्केटिंग को लेकर। हेलो, माय नेम इज़ अनुपम उपाध्याय एंड आई एम ऑन ए मिशन टू हेल्प इंडिविजुअल डॉक्टर्स अचीव ग्रोथ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आर यू मार्केटिंग ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन? ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं सेठ गोडिन की बुक दिस इज मार्केटिंग से, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ड्रिवन होती हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, या फिर यूँ कह लें कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती जिनका दशकों तक नाम रहे। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ड्रिवन होती हैं उनका केवल फोकस ऑफर्स पर, स्पेशल डिस्काउंट्स पर, या फिर आपके सोशल मीडिया हैक्स पर, लोगों पर, या फिर सर्विस प्राइसिंग पर मोस्टली कह लें तो उनका मेन फोकस कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर से पैसे ले पाएँ। बट ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ड्रिवन होती है उनका केवल फोकस अपने टारगेट मार्केट पर होता है, उनके फियर्स, होप्स, डिजायर्स, फ्रस्ट्रेशंस, और उनसे कैसे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करें जिससे उनकी लाइफ में हम कुछ चेंज ला पाएँ। इन सभी इंफॉर्मेशन से ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू रियल पर्पस को जान पाते हैं और अपने मिशन और विजन को सही से आंक पाते हैं, और इन द एंड हम अपने ट्रू मैसेज को अपने टारगेट मार्केट तक या टारगेट कस्टमर तक कन्वे कर पाते हैं। तो जब भी आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मार्केटिंग करना शुरू करें तो ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट मार्केट। मैं आपसे शेयर करूंगा एक मार्केटिंग डेफिनेशन को जो कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रेनी ब्लोजिट ने द्वारा दी गई है, जिससे आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग और कैसे हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में मार्केटिंग को लीगली एंड एथिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेशन इज marketing is an ongoing communication exchange with customer in a way that educates, informs, and builds a relationship over time. The overtime part is important because only over time can trust be created. And with trust, a community builds organically around products and services. And those customers become as excited about the products as you are. They become advocates, loyal evangelists, repeat customers, and often friends. Marketing is a really great way to identify what grabs people and gets them excited about your brand and give it to them, involve them in the process. And yes, the best part, build great friendship in the process. अब मैं आपको ये डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके बताता हूँ व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एक्सचेंज विद कस्टमर्स इन ए वे दैट एजुकेट्स, इन्फॉर्म्स एंड बिल्ड्स ए रिलेशनशिप ओवर टाइम। द ओवर टाइम पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली ओवर टाइम कैन ट्रस्ट बी क्रिएटेड। यहाँ कम्युनिकेशन एक्सचेंज से है आपके वन पीस ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट, जो कि आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, आपका ब्लॉग पोस्ट, आपका वीडियो, या फिर आपकी एक इंस्टा रील, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट जो कि आपके पेशेंट को एजुकेट करे और इन्फॉर्म करे। एंड ओवर टाइम से मतलब यहाँ पे है कि आप
किसी का भी ट्रस्ट ओवरनाइट गेन नहीं कर सकते। तो इन द रिटर्न यू नीड टू पुट योर वैल्यूएबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म, जो कि आपके पेशेंट को रेगुलर बेस में एजुकेट और इन्फॉर्म करें। With trust, a community builds organically around products and service, and those customers become as excited about the products as you are. They become advocates, loyal evangelists, repeat customers, and often friends. When you build a strong relationship and trust around your customers, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने लगती है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अराउंड, जो कि आपके बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं। एंड वो ही कस्टमर आपके ट्रू इवेंजलिस्ट बनते हैं एंड रिपीट कस्टमर बनते हैं, और इसी स्टेज से आपको वर्ड ऑफ माउथ रेफरल मिलना स्टार्ट होते हैं। मार्केटिंग से हम वास्तव में ये जान सकते हैं कि क्या हमारे पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता है और हमारे ब्रांड के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड करता है। और मार्केटिंग ये काम बखूबी करती है विद योर वैल्यूएबल कंटेंट, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज से। लाइक अगर आपके पेशेंट्स को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आपको उन्हें क्लियर करना होगा। यदि अगर आपका पेशेंट्स आपके सर्विस के बारे में कुछ जानना चाहता है तो आपको उसे ट्रांसपेरेंसी से बताना होगा। और अगर पेशेंट आपका अपनी डिसीज़ को लेकर टेंशन में है तो आपको ही उसको एक सही इंफॉर्मेशन एंड एम्पैथी के साथ दूर करना होगा। दिस इज़ मार्केटिंग। अपने ऑफ़र्स के बारे में बताना, अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के फीचर्स बताना, स्पेशल डिस्काउंट्स के बारे में बताना मार्केटिंग नहीं है, बट अपने पेशेंट्स का ओवर टाइम ट्रस्ट गेन करना और उनकी हेल्प करना ही मार्केटिंग है। मैं आशा करता हूँ आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि मार्केटिंग क्या है, और जिसको हम पूरी तरीके से अपने हेल्थ केयर बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन द एंड, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने क्लिनिक फुटफॉल को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।